Firstly, I would say it's time to make history. पहला रिएक्शन तो ये मिला था, देखो लड़कियां आ गई इस फील्ड में। MTI में ये चीज़ बहुत अच्छी है, लाइक दे सपोर्ट फीमेल्स। वो बोलेंगे कि ओके अगर हम मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं, देयर इज एन इक्वालिटी। लोगों को लाइक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। लाइक फॉर फीमेल्स अगर मैं स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि हाँ, फीमेल्स इमोशनली स्ट्रांग नहीं होती। फीमेल्स को भी ये बोला जाता है कि कैसे आप इस तरह से काम कर सकती हैं, आप किस तरह से जाएंगी और आप जब चली जाएंगी तो आपका फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड करे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू, पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और हम उनसे उनकी फील्ड के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट्स मिल सके। इसके अलावा वी ट्राई के कैजुअल गुफ्तगू पर हम ऐसे स्टूडेंट्स को इनवाइट करें जो आप लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दुआ एंड अलीना जाफरी। दे बोथ आर सिस्टर्स एंड पाकिस्तान सेकंड एंड थर्ड फीमेल मर्चेंट नेवी कैडेट। दे आर स्टडिंग फ्रॉम मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस पॉडकास्ट में हम इससे डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ पाकिस्तान सेकंड एंड थर्ड मर्चेंट नेवी फीमेल कैडेट, इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आप ये फील्ड परसू करते हैं तो आपके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम दुआ, अलीना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। और यू गाइज आर इन मर्चेंट नेवी, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वाई डिड यू ज्वाइन मर्चेंट नेवी? क्या इसके पीछे क्या थॉट था, क्यों ज्वाइन कर ली? इंटरमीडिएट के बाद लोग जाते हैं एक जनरल फील्ड्स पे, मेजॉरिटी जाती है कि भाई आप मेडिकल में चले जाएं या यूनिवर्सिटी में चले जाएं। ये फील्ड क्यों चूज़ करी? सो बेसिकली हम लोगों का बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम प्री मेडिकल, लाइक इंटर में प्री मेडिकल ही किया था। एंड देन वन डे रैंडमली अ फ्रेंड ऑफ माई डैड, they both were sitting together and then he was like कि मेरी ख्वाहिश है कि आपका बेटा मर्चेंट नेवी करे because it's something very different, right? तो my dad was like कि बेटा ही क्यों, why not बेटियाँ? तो उन्होंने कहा कि आप सोच लें बेटियों को आप भेज देंगे इस फील्ड में। तो फिर माय डैड वाज लाइक आप कोशिश तो करें, जाएंगी मेरी बेटियां, क्यों नहीं जाएंगी मेरी बेटियां। So it was like totally different for us. Like रात में अगर हमें पता चला है, so we were expected कि सुबह हमें उनको जवाब देना है। तो बहुत pressurized भी हम लोग हुए हुए थे, तो लेकिन हो गया बस। then we joined it, but then we thought कि किसी ना किसी को तो initiative लेना है because पाकिस्तान से कोई फीमेल नहीं है। so इसका initiative लेने के लिए we were like say why not just give it a try। तो how was the like जब आपको आपके डैड के दोस्त ने बोला कि ये है आपका मर्चेंट नेवी, आपका कोई, और आपके डैड ने बोला कि हाँ बेटा ही क्यों, बेटियां भी तो कर सकती हैं। तो स्टार्ट में आपके माइंड में क्या चल रहा था कि यार ये फील्ड एक तो नई है। अब आप जैसे आपने बताया कि इसमें यूजुअली लड़कियां पहले कम होती थी या होती नहीं थी, सही? तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था, या एडमिशन से पहले का जो प्रोसेस होता है उससे पहले माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट इंटरमीडिएट में जब आप होते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं बहुत, आपको फील्ड्स के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ऊपर से आप एक नई फील्ड में अगर जा रहे हैं, सही है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन होती है। तो जब आप एडमिशन ले रहे थे या उससे पहले के प्रोसेस में दिमाग में क्या चल रहा था? एक्साइटेड तो थे लेकिन एक डर भी था कि पता नहीं क्या होगा आगे जाके। बट हाँ, शौक था इस फील्ड का हमेशा से, इसको शायद नहीं था। yeah because it's like हमें स्टार्ट से ही बोला जाता है ना मेडिकल या इंजीनियरिंग, तो लाइक दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि यार मेडिकल कर लेना है। लड़कियों को ज़्यादा दिया जाता है कि आर्किटेक्चर में चले जाओ, फैशन डिज़ाइनिंग में चले जाओ, MBBS BDS कर लो, फार्म डी में चले जाओ। तो स्टार्टिंग से हमें भी ये था कि मेडिकल में जाना है, बट देन व्हेन वी वर गिवन दिस ऑफर तो मैंने कहा इट्स समथिंग डिफरेंट। और जब हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर बाकी लड़कियां भी पाकिस्तान से नहीं आ सकेंगी। लाइक अगर हम ग्लोबली देखें तो पाकिस्तान में बहुत रेशो कम है, लाइक तकरीबन है ही नहीं। तो किसी ना किसी को तो स्टेप अप करना ही था। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, करना चाहिए ये चीज़। एंड हाउ वाज योर इनिशियल एक्सपीरियंस जब एडमिशन हो गया उसके बाद? अमेजिंग।
It was really good. लाइक कुछ ऐसा था कि शुरू में होता है ना, कुछ स्टोरी होती है कि जब आप पहली बार जाते हैं इंस्टीट्यूट में जाते हैं, या फिर जब हमारी गेस्ट में पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं तो यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बताते हैं कि यार जब मैंने पहले दिन एडमिशन लिया कराची यूनिवर्सिटी में मैं गया तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, सही है, या कोई NED यूनिवर्सिटी में गया तो मैं ओरिएंटेशन में बैठा हुआ था, हमें डिपार्टमेंट का नहीं पता था, ये सारी चीज़ें होती हैं, एक कुछ ना कुछ होता है पहले दिन ना। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब एडमिशन ले लिया, क्योंकि उस वक्त आप बता रही ना कि कोई लड़की थी ही नहीं, तो क्या एक्सपीरियंस था स्टार्ट में, क्या क्या चीज़ें आपने देखी, क्या क्या जो चीज़ें आपको अभी भी आप रिकॉल करती हैं ना कि यार जब हमने एडमिशन लिया था ना तो ये चीज़ें हुई थी हमारे साथ? पहला रिएक्शन तो ये मिला था, देखो लड़कियां आ गई इस फील्ड में, सबसे पहला रिएक्शन यही था। बिकॉज जब हम लोगों के लिए ट्राई किया था, लाइक हमारे आई वुड से कि मरीन मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री जो है, वो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें, लाइक उनका पूरा क्रेडिट है। दे वर लाइक कि ओके लड़कियां आई, पहले वो भी शॉक थे कि एकदम से ऐसे कैसे लड़कियां आ रही हैं, बट देन दे सपोर्टेड अस अ लॉट। फिर MTI हमारा इंस्टीट्यूट, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और ये जो है कैप्टन SM अजमल महमूदी ने फॉर्म किया था। इट हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 25+ ईयर्स, और इसकी एफिलिएशंस हैं COGC से, सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज UK। इट्स बेसिकली एन आउटरीच कैंपस ऑफ COGC। फर्स्ट ईयर यहाँ होता है एंड सेकेंड ईयर UK में होता है, एंड देन इट इज़ एफिलिएटेड विद कराची यूनिवर्सिटी 2। कराची यूनिवर्सिटी में BS इन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, एंड इसके पास डिफरेंट लाइक MC अप्रूव भी है, मैरीटाइम कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रॉम UK। और ये लोग डिफरेंट हमारे पास सिमुलेटर्स भी होता है, डिफरेंट कोर्सेज भी कराते हैं। एग्जैक्टली। और जो है ना, तो फिर इन लोगों ने ही फीमेल्स की एडमिशन लिए थे, लाइक हम दोनों के इन लोगों ने एडमिशन लिए थे, एंड देन अब कॉमनली फीमेल्स के लिए एडमिशन खुल गए। सही। हाँ, अच्छा, MTI में जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप उनको अगर आसान लफ्ज़ों में बताना चाहें कि अगर आप मर्चेंट नेवी में आएंगे MTI में, तो आप इसमें पढ़ेंगे क्या, बेसिकली इसका कोर्स क्या है, या फिर इसका इन 2 सालों में आप क्या सीखते हैं, क्या करते हैं? It's a 1+1 program basically. 1+1 means 1 year in Pakistan and the other year in UK, and it is called HND Nautical Sciences. It's a higher national diploma in nautical sciences. ये जो हम करते हैं मर्चेंट नेवी की जो स्टडी होती है वो nautical sciences कहलाती है। तो आपका जो 2 years का ये लाइफ स्पैन होता है, जो आपकी कैडेटशिप होती है 2 years की, इसमें यू डू हायर नेशनल डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेस। एंड इनिशियली तो यही होता है कि आप एज अ फीमेल, जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, हम गए तो हम लोगों को पहले यही था कि अमंग मेजॉरिटी ऑफ गाइज यू कैन से, क्योंकि लड़कियां तो बहुत समझो है ही नहीं, एज आई टोल्ड यू पाकिस्तान से तो स्पेशली है ही नहीं, तो हम लाइक सिर्फ 2 ही लड़कियां थी, ठीक है, एंड गाइज वेर इन मेजॉरिटी ऑब्वियसली। तो शुरू में तो आपको यही होता है, बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं ना कि लड़कों के बीच में आप कैसे पढ़ सकते हैं, वो भी लड़कियां कैसे पढ़ रही हैं लड़कों के बीच में। बट दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्ट कि जो आपके कोलीग्स होते हैं जिनके साथ आप पढ़ रहे होते हो, दे आर द मोस्ट सपोर्टिव पीपल यू गेट। ठीक है, अगर आपके कोलीग्स आपको सपोर्ट करें, देन यू कैन से कि यू कैन अचीव एनीथिंग आउटसाइड, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ रहे हो तो उसका हेल्दी होना, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे तो एग्जैक्टली। एंड MTI में ये चीज़ बहुत अच्छी है, लाइक जहाँ से हमने पढ़ा है कि दे सपोर्ट फीमेल्स, इधर आपकी पूरी फैकल्टी है या आपके क्लासमेट्स हैं, दे सपोर्ट यू हर एक्सटेंट पे जाके, दे सपोर्ट यू कि वो बोलेंगे कि ओके अगर हम मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं, देयर इज एन इक्वालिटी, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ में, विच इज़ अ प्लस पॉइंट वी गॉट। सही। और अभी जैसे आपने जब एडमिशन लिया था तो आप बता रहे हैं कि आप दोनों ही थे बैच में, अगर हम अभी की बात करें लीना कि अभी की क्या सिचुएशन चल रही है, जो आपसे आपके बाद वाला बैच आ रहा है उसमें क्या लड़कियों की जो नंबर ऑफ गर्ल्स है एडमिशन उनका बढ़ गया है या फिर वही अभी चल रहा है? अभी तक तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है इस फील्ड के बारे में, लाइक उनको नॉलेज ही नहीं है इस फील्ड बारे में, तो फिर गर्ल्स को क्या नाम है इतना एक्सपोजर दिया ही नहीं जाता। अच्छा, जो लोग ये देख रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने अपनी फील्ड के बारे में बताया कि 1+1 प्रोग्राम है, अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई ऐसे कर देते हैं कि भाई फॉर इंस्टेंस कि मैं मास एग्जाम्पल है, मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ, मैं मास कम्युनिकेशन में ये चीज़ें पढ़ता हूँ, एक जो आगे जाके प्रैक्टिकल फील्ड में मुझे यहाँ काम आएंगी, मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ, सही है।
तो आपकी डिग्री में, आपकी फील्ड में जो आप पढ़ रही हैं 2 साल की जो आपने ड्यूरेशन बताई, इसमें आप किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? तो जो आप पढ़ते हैं इन 2 सालों में, आगे जाके आप फिर उस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये एपिसोड देख रहे हैं स्टूडेंट, उनको पता चले कि हाँ अगर मैं 2 साल ये चूज़ करता हूँ मर्चेंट नेवी में जाना, तो मुझे ये चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। जैसे हम लोग नेवल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो वो आगे जाके हम आर्किटेक्ट साइड पे, शिप आर्किटेक्चर की साइड पे जा सकते हैं। और हम जैसे ब्रिज वॉच कीपिंग पढ़ते हैं तो आप एज अ डेक कैडेट, डेक लाइक ऑफिसर जा सकते हैं। एंड लाइक बेसिकली इट्स ह्यूज, मतलब जैसे हम बहुत बोलते हैं vast कि field है। MBBS है, बहुत वास्ट फील्ड है। आप एंटर होते हो उसमें, आप इनिशियली MBBS करते हो, फिर आपके पास बहुत डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आती हैं। द सेम थिंग इज विद मर्चेंट नेवी। आप इनिशियली HND नॉटिकल साइंसेस करते हैं, देन आप डेक कैडेट बन जाते हैं। अपनी कैडेटशिप आप कंप्लीट करते हैं तो इट्स अ स्टडी टू बी अ नेविगेटिंग ऑफिसर। सही है। मर्चेंट नेवी में हमारी 2 होती हैं, डेक साइड, इंजन साइड। इंजन साइड में यू टेंड टू बी एन इंजीनियर, आपका फर्स्ट इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर आपके होते हैं। एंड देन जो आपका डेक साइड होती है उसमें आप इनिशियली अपना डेक कैडेट होते हैं, देन यू डू फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर एंड देन चीफ ऑफिसर, और फिर आपका फाइनल आता है कैप्टन, विच इज़ द मास्टर ऑफ द शिप। सही। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नेविगेट द वेसल, लाइक पूरे वेसल आपके अंडर होता है। यू टेक द होल इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ यू आर नेविगेटिंग अ वेसल। उस पर जो कुछ भी काम हो रहा है इट इज़ अप टू डेट और नॉट। सही है। और अगर इस फील्ड में आने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपने इंजीनियरिंग में ही इंटरमीडिएट किया हो, या आप अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है या आपने कॉमर्स किया हुआ है, कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है? प्री मेडिकल सिर्फ आपने किया तो आप लोग को एडिशनल मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा। वैसे सही तो है। प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों से लाइक सही 3 है। सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सही। और MTI में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो MTI का प्रोसीजर क्या होता है? आपका टेस्ट वगैरह होता है, इनिशियल असेसमेंट टेस्ट होता है, या फिर आप प्रोसीजर क्या है अगर कोई पढ़ना चाहता है MTI में इनरोल होना चाहता है, तो इनकी एक तो इनरोलमेंट्स कब आती हैं, एडमिशन्स कब आते हैं, और इसका प्रोसेस क्या होता है? सितंबर इनटेक होता है इन लोगों का। बेसिकली एडमिशंस मई के एंड में खुल जाते हैं जी। और फिर वो सितंबर इनटेक में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। एंड इनकी रिक्वायरमेंट्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एटलीस्ट 60%। एंड देन फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप कलर ब्लाइंड ना हो। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप कलर ब्लाइंड ना हो, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक सी पर हैं और सी में एट द नाइट टाइम आपका विजन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते चीज़ों के बारे में। ठीक है। सही है। और जैसा आपने अभी बताया कि एक डेक वाली साइड होती है और एक इंजीनियरिंग वाली साइड होती है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि इन 2 सालों में आप कोर्सेज सारे पढ़ाए जाते हैं ना, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको चूज कर सकते हैं कि आप नहीं, देयर इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर इंजन साइड एंड टोटली डिफरेंट फॉर डेक साइड। सही। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चूज कर सकते हैं। आपको इनिशियली लाइक इंटर के बाद आपको चूज करना है कि या तो आप डेक साइड पे जाना चाहते हो या इंजन साइड पे जाना चाहते हो। सही है। अच्छा, बहुत सारी जैसे डिफरेंट फील्ड्स होती हैं ना, उन फील्ड से रिलेटेड कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है। सही है। फॉर इंस्टेंस आप अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इन चीज़ों का शौक है तो आप इधर आ सकते हैं। अब जैसे आपने बताया कि भाई नई फील्ड तो है, सही है, अब नई फील्ड है, नई फील्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कौन सी फील्ड है, पहली बार नाम सुनना। आपने बता दिया कि आप इसमें ये चीज़ें पढ़ते हैं, सही है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी असेसमेंट्स करी कि हमने जब एडमिशन लिया तो हमारा 1 साल हो गया, अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो उसमें हमने देखा कि यार अगर आपको इस फील्ड में सरवाइव करना है ना, तो आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको लगा कि अगर मर्चेंट नेवी में किसी को आना है ना, तो वो स्टूडेंट हो, भले कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये चीज़ें होना तो लाजमी है। ये असेसमेंट आप कर लें इंटरमीडिएट पे तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी जब आप फील्ड में एडमिशन लेंगे, और ये मैंडेटरी हैं चीज़ें, आपके पास होना चाहिए।
सो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंडली, एज मर्चेंट नेवी बाय नेम ही हम कहते हैं कि इट्स बेसिकली अ फ्लीट ऑफ शिप्स जो कि पैसेंजर्स और कार्गो को वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट्स अ ग्लोबल ट्रेड एज वेल। तो अब उसमें अगर किसी को ये शौक है कि भाई हमें ग्लोबली ट्रैवल करने का शौक है, हमें वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का शौक है, देन दिस फील्ड इज़ वेरी नाइस। मतलब उनके लिए ये बहुत परफेक्ट फील्ड है कि उनको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल रहा है, प्लस एक सी लाइफ इटसेल्फ बहुत एडवेंचरस होती है। दूसरी बात, लोगों को लाइक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। लाइक फॉर फीमेल्स अगर मैं बताऊं, स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, तो उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, जज्बाती होती हैं। तो इसमें आपको ना बहुत पेशेंस आपका जो है रिक्वायर्ड होता है कि आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ते हैं, आपको जजमेंट अच्छी बनानी पड़ती है अपनी कि किस तरह आप हैंडल करेंगे। और जैसे ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है तो इसमें आपको मेल्स को किस तरह टैकल करना है। दिस इज़ लाइक बीइंग अ वुमेन इन मेजॉरिटी ऑफ मेन विद whom you are working। तो आपको अपने कुलीग से बात करनी आनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही बोलें, आपको उनकी भी सुनना ज़रूरी है। एंड देन यू आर सपोज टू कॉमनली नेगोशिएट ऑन अ वन थिंग, लाइक आपको एक पेस पे आना इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बहुत रिक्वायर्ड होती है कि आप किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किस तरह टैकल करते हैं आप लोगों को। ठीक है, लाइक स्टार्ट में ऐसा होता है ना कि आपने जब एडमिशन लिया होगा, जैसा आप बता रही है ना कि ये मसले आते हैं, तो अगर हम इसको बिल्कुल एक इसको कंसाइज उसमें कर दें कि यार मुझे स्टार्ट में ये मसले आए थे, बेसिक मसले आए थे। अब अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो मैंने इसको ऐसे टैकल किया था, ये टिप है कि आप भी इसको ऐसे टैकल कर सकते हैं। जैसे आपने बताया ना, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता ना, कई बार ऐसा होता है कि आप जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपके पास आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होते नहीं हैं, आपको डेवलप करनी पड़ती है वो चीज़। तो आपने कैसे उस चीज़ को डेवलप किया या आपने उसको कैसे टैकल डाउन किया, जो चीज़ आपके एक्सपीरियंस से आप समझते हैं कि ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है? तो सबसे पहले तो द थिंग इज़ कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। लाइक इनिशियली जैसे मुझे ये होता था, क्योंकि टफ टाइम आपको मिलता है, टफ टाइम आपको मिलता है, आपको पॉलिश किया जाता है, आपको प्रेशराइज करते हैं। उस वक्त तो आप बोलते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा होता। बट बाद में जब आप अपना 1 साल आपका कंप्लीट हो जाता है ना, जब आप निकल आते हैं उस फेज से, तो फिर आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा था जो हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि हम पॉलिश हो गए, हम प्रिपेयर हो गए अपनी ऑन बोर्ड लाइफ के लिए। अच्छा, देखें, दुआ ने बताया, अनिला आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि स्टार्ट में आपको लगा हो कि यार ये कहीं मैंने गलत फील्ड तो नहीं ले लिया? क्योंकि जब आप कैडेटशिप में होते हैं तो जैसे दुआ ने बताया ना कि आपको पॉलिश कर रहे होते हैं, तो उस पॉलिश के दौरान आपके थॉट्स तो आते हैं कि यार गलत, या कभी दोनों साथ बैठ के सोच रहे हो कि यार ये क्यों हमने एडमिशन क्यों ले लिया? ऐसा कभी हुआ आप लोगों से? बीच में लाइक इतना टफ हो गया था कि लगने लगा था कि अब नहीं कर पाएंगे हम। बट हमारे जितने भी कोलीग्स थे और जितने भी टीचर्स थे, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया कि जिसकी वजह से हमने कहा नहीं, हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हम दोनों साथ में बोलते थे शायद हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई था ही नहीं, लाइक लड़की कोई थी ही नहीं, तो हमें डर लगता था एक तौर पे कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल पूरा यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीइंग अ कैडेट, सही है, आपका डे टू डे लाइफ होती क्या है? लाइक एक कैडेट की ज़िंदगी जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो कैसी आपकी रूटीन क्या होती है? आप उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं? एकेडमिक्स और डिफरेंट चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हो? सबसे पहले तो रूटीन बहुत टफ होती है। हमारी 9 to 5 होती है कैडेटशिप में। लाइक हमें जाना होता है 9 to 5, सुबह 9 बजे पहुँचो इंस्टीट्यूट और फिर शाम 5 बजे ऑफ होती है। पूरा वक्त स्टडीज़ में निकलता है। उसके बाद किमाड़ी से वापस घर आना बहुत टफ होता है। ट्रैफिक कराची का बहुत बुरा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब मैं तो कहती हूँ अगर कोई इधर है एज अ कैडेट है तो उसकी रिस्ट में वॉच होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम उर्दू में कहते हैं घड़ी की सुइयों से एक बंदा चल रहा है, आपकी लाइफ वो हो जाती है। आपको टाइम पे पहुँचना है इन प्रॉपर यूनिफॉर्म,
आपका डिसिप्लिन बहुत काउंट होता है, आपकी प्रोग्रेस में वो चीज़ काउंट होती है। टाइम पे पहुंचना बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। एंड इट्स नॉट ओनली कि आप जो है सिर्फ फिजिकली अपने आप को सिर्फ मतलब हेल्दी बनाए, आपको अपना इंटरनली आपको अपने आप को बहुत हेल्दी रखना और पड़ता है, मेंटली भी बहुत हेल्दी रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रूटीन के हिसाब से। आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कोई भी गेस्ट, कोई भी कैप्टन, ऑनरेबल, कोई भी चीफ आपके पास आ सकता है आपसे मिलने के लिए, तो आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक डिग्निटी है, ठीक है। यूनिफॉर्म में जो आपके एम्पलेट्स लगे हुए होते हैं, इट्स बेसिकली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। द यूनिफॉर्म इटसेल्फ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी आपको डिग्निटी दिखानी है, उसका आपको ऑनर दिखाना है, उसकी लेगेसी को लेके चलना है। आप यूनिफॉर्म पहन के आप बस रैंडमली नहीं घूम सकते, और हर जगह यूनिफॉर्म पहन भी नहीं सकते, हर जगह आप यूनिफॉर्म पहन भी नहीं सकते, उसका प्रॉपर एक डेकोरम होता है। प्लस जो रूटीन इटसेल्फ इतना डिफिकल्ट होता है, उसमें आपको अपनी स्टडीज़ मैनेज करनी होती है, अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, एक एक चीज़ मैनेज करनी होती है, क्योंकि आप वंस इस फील्ड में आते हैं, सो पीपल हैज कंप्लेंड अस टू कि अब तो तुम लोग मिलते ही नहीं हो, अब तो तुम लोग के पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। सो इट्स नॉट कि हमारे पास टाइम नहीं है, इट्स बिकॉज कि हमारा रूटीन इतना टफ है कि हमें उसमें अपनी स्टडीज़ को भी लेके चलना है और अपनी प्रोग्रेस को भी अच्छा बनाना है। तो जहाँ जहाँ हमारे से टाइम निकल सकता है तो उसके लिए हम निकालते हैं, लेकिन जब नहीं निकल सकता तो ऑब्वियसली वी हैव टू गिव अवर 100% जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। अच्छा, जैसे दुआ आप अभी बता रही थी कि हमने अभी स्कोप का डिस्कस किया ना, आपने बताया कि 1+1 डिग्री 1 साल आपको यहाँ करना पड़ता है, 1 साल आप यूके में करते हैं, सही। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एपिसोड जब देख रहे होंगे तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यार अगर मैं यूके में कर रहा हूँ तो इसकी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सो अगर मैंने मर्चेंट नेवी में 2 साल कैडेटशिप कर ली, अब उसके बाद मैं ग्लोबल लेवल पे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? हमारा जो मर्चेंट नेवी है वो इटसेल्फ एक ग्लोबल सेक्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान से करें तो आप पाकिस्तान की ही शिप्स लेंगे, नहीं, आपको वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। प्लस जैसे सेकेंड ईयर आपने अपना COGC में किया है, यूके में किया है, तो वहाँ पे आप फर्दर प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। मर्चेंट नेवी से ही लिंक्ड प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, उन पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड थर्डली आप इंटरनेशनल वेसल्स भी वहाँ से ले सकते हैं, इंटरनेशनल वेसल्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं। एज आई अगेन मेंशन कि जो है आपका ग्लोबल सेक्टर है तो आपको वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज आपको हायर करती हैं आपकी CV की बेसिस पे। आपको सोशलाइज होना पड़ता है जब आप इस फील्ड में आते हैं, आपको डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, नॉटिकल इंस्टीट्यूट के वेबिनार्स होते हैं ऑनलाइन, वो अटेंड करने चाहिए आपको, ताकि आप जो है लोगों की विजन में आएँ और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जब वो आपकी प्रोग्रेस देखते हैं, आपके सोशल स्किल्स देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपके अंदर कितनी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ वो वाला केस नहीं है कि आपका कोई लिंक है मर्चेंट नेवी में तभी भी आपको जॉब मिलेगी, नहीं। इफ़ यू आर एक्चुअली कंपैटिबल, अगर आप वाकई में केपेबल हैं तो आप बहुत ईजिली एक्सेल कर सकते हैं इस फील्ड में। सही है, मतलब नेटवर्किंग जो है और सोशल स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एट द टाइम जब आप कैडेटशिप करके निकलेंगे तो जब कंपनीज आपको रीच आउट कर रही होंगी तो वो है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी CV में दिख रहा हुआ कि आपने वेबिनार्स अटेंड किए, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तो आपकी एक वर्थ बढ़ जाएगी और आपको ग्लोबल कंपनीज रीच आउट, आपकी एक प्रायोरिटी बढ़ जाएगी जिसमें एज कम्पेयर टू अदर कैडेट्स जो उस वक्त ग्रेजुएट। और हमारी इंटरनेशनल कंपनीज जो है ना वो पाकिस्तान से भी फीमेल्स को ना फोर्सी कर रही हैं, दे वांट, हमारे सेक्टर में फीमेल्स चाहिए, पाकिस्तान से फीमेल्स चाहिए, बिकॉज बाकी कंट्रीज़ में बहुत मेजॉरिटी रेट में फीमेल्स हैं, पाकिस्तान से नहीं है। तो वी सीक के और फीमेल्स आएँ, क्योंकि फीमेल्स के आने से ना मज़ीद हमारा सेक्टर एक्सेल कर सकता है। सही। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी फील्ड में देखते हैं ना कि कंपटीशन कम है, क्योंकि आपने बताया ना कंपटीशन हम उस सेंस में बात करें कि क्योंकि फीमेल है ही नहीं, सही। तो आपके लिए एक वैक्यूम है, और अगर जिसको शौक है वो आके अगर इसमें एडमिशन लेता है तो जैसा आपने बोला इंटरनेशनल कंपनी सीख कर रही हैं, तो अभी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और उसको अवेल करने वाले लोग कम हैं। तो जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें जा सकते हैं, और आप कैडेटशिप के बाद आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली जो फीमेल्स देख रही हैं उनके लिए बढ़।
अच्छा देखें, हर फील्ड के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सही। जब आप एडमिशन लेते हैं तो अभी तो हम बात करें कि स्कोप बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें। ऑन अदर हैंड आपने ये भी बताया कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो कैडेटशिप के दौरान आपको जब पॉलिश करते हैं तो उसमें भी आपको होता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आप डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड ना स्टेरियोटाइप्स बने हुए, जैसे आपने बताया कि इस फील्ड में तो लड़के ही जाते हैं, सही। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप सोसाइटी में आर्ट्स लेते हैं या सोशल साइंसेज एज कंपेयर टू जब आप साइंस की फील्ड नहीं लेते तो लोग तब भी आपको कुछ बीइंग अ स्टूडेंट आपको लोगों से डिफरेंट किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं, सही। तो वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जब आपने एडमिशन ले लिया तो उस वक्त जब आपने एडमिशन ले लिया, आपका एडमिशन हो गया, तब वो उस फेज से आप लोग कैसे गुजरे कि जब आप लोग आपसे कहते हैं कि यार इस फील्ड में आपने कहाँ एडमिशन ले लिया, इसका तो स्कोप ही नहीं है और ये फील्ड है क्या, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, डिफरेंट इस तरीके की आपको बातें सुनने को मिली। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जो लोग देख रहे हैं उनको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप जब फील्ड ले लेंगे, हर किसी की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो, तो हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन और वो एक्सपीरियंस कैसा था? जब हम लोग मर्चेंट नेवी में आए थे, जब हम लोग लोगों को बता रहे थे कि हमने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी है, तो सब कहते थे ओ तुम लोगों ने नेवी ज्वाइन कर ली। बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री नेवी एंड मर्चेंट नेवी। मिलिट्री नेवी में आपको अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन करनी है बाय लिविंग एट द सी, और जो मर्चेंट नेवी है वो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रूज शिप्स इसमें आ जाते हैं, ट्रेडिंग शिप्स इसमें आ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग मिलिट्री नेवी नहीं है, हम लोग मर्चेंट नेवी है। सही है। प्लस हमारे पास मर्चेंट नेवी के जो नेवल वेसल्स होते हैं ना, उनकी एक ही टाइप है कि भाई ये फोर्सेस के लिए यूज़ हो रहे हैं तो उनकी एक अलग टाइप होती है। बट जो हमारी मर्चेंट नेवी है ना, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के वेसल्स आते हैं। आपके पास इस पे रोरो वेसल्स आ जाते हैं। रोरो वेसल्स लाइक आपकी जो फेरीज वगैरह हैं जिस पे लोग भी ट्रैवल करते हैं, प्लस अपनी आपकी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी उसमें होता है। ऑयल टैंकर्स आ जाते हैं, क्रूजेज आ जाते हैं, ये सारी शिप्स जो हैं ये मर्चेंट नेवी। कंटेनर वेसल्स आ जाते हैं, आपके रीफर्स आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटेड कार्गोज। जैसे अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं आप कोई रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट, तो पूरे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं हमारे वेसल पे, वो रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो बहुत डिफरेंट किस्म के डीपी वेसल्स हैं, डायनामिक पोजीशन वेसल्स हैं, आपके रिसर्च वेसल्स हैं। तो ये सब आपको जो है ना आप कर सकते हैं इस पे काम। और एक बात वही आती है कि आपको बहुत ज़्यादा ये होता है कि क्रिटिसिज्म भी होता है ऑब्वियसली। तो एक स्टीरियोटाइप एज यू सेड कि बना हुआ है ना कि ये सिर्फ मेल्स की ही है, तो फीमेल्स को भी ये बोला जाता है कि कैसे आप इस तरह से काम कर सकती हैं, आप किस तरह से जाएंगी, और आप जब चली जाएंगी तो आपका फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड करेगा, आप फ्यूचर में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगी एंड एवरीथिंग। सो इट्स नॉट ओनली ऑन शोर, ऑफ शोर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। ऑफिस वर्क में आप जा सकते हो व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू गिव टाइम टू योर फैमिली। आप मरीन लॉयर बन सकते हो बाय लिविंग ऑफ शोर। हाँ, आप मरीन लॉ में कर सकते हैं, आप मरीन लॉयर बन सकते हैं, आप सर्वेयर बन सकते हैं। सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। सही है। और जैसे राइट नाउ यू गाइस आर डूइंग, जो आपने मर्चेंट नेवी कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं MTI से, इंस्टीट्यूट से। तो अगर हम बात करें कराची सेंटर या पाकिस्तान में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ये वाला प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, और उसके बारे में बताएं। बेसिकली कराची में खाली MTI ट्रेनिंग, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और एक गवर्नमेंट का भी इंस्टीट्यूट है, बट दे आर नॉट रिक्रूटिंग गर्ल्स राइट नाउ, लाइक फीमेल्स राइट नाउ। सही है। उसके अलावा अब जैसे हर फील्ड में, जैसे सिंस जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, सही, ChatGPT आया, सही, ChatGPT के बाद स्पेशली लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दी है। बीइंग अ स्टूडेंट हम ये चीज़ बहुत सुनते हैं कि भाई जो फील्ड तुम पढ़ रहे हो ना, इसको AI रिप्लेस कर देगा, सही, या AI रिप्लेस कर देगा, या फिर एक फियर क्रिएट हो गया कि यार इस चीज़ को AI रिप्लेस कर सकता है, या मेरी फील्ड में 90% काम जो है वो AI कर देगा, या इस फील्ड में AI या टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट है या नहीं है। तो आपकी फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो AI जो अभी आया है इसका कितना इम्पैक्ट अभी क्रिएट हुआ है, या आपको क्या लगता है जो चीज़ आपने ऑब्जर्व करी है कि यार इस चीज़ से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, इसका इम्पैक्ट किस किस सेक्टर में आ रहा है? हमारे
वेसल्स को ना अब AI टेक ओवर कर रहा है. लाइक अगर हम कंपेयर करें इसको आज से 50 इयर्स पहले, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सब कुछ मैनुअली होता था, बट अब सब कुछ ऑटोमेटेड है. एज आई सेड, हमारा ECDIS, GMDSS, ये सब हमारा ऑटोमेटेड बेस पर है. प्लस मोर ओवर हमारा जितना भी ब्रिज का जो नेविगेशनल इक्विपमेंट्स हैं, ये सब कुछ जितना भी हमारा सिस्टम वेसल पे होता है, वो सब अब AI पे शिफ्ट हो रहा है. एज ग्रेजुअली हमारा ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, वैसे ही हम लोगों के AI पे भी वेसल्स जो है ना, वेसल्स पे AI इम्पैक्ट हो रहा है. लाइक अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है. इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज़ के वेसल्स हैं जिधर AI आ गया है, एंड पाकिस्तान में भी दे आर एमिंग के हाँ इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, पाकिस्तानी वेसल्स पे भी. सही है. तो ज़रूरी ये कि बीइंग अ कैडेट, अगर आप उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च अभी से स्टार्ट कर दें, तो जब एट दैट टाइम जब वो एक टेक्नोलॉजी आएगी, तो आपके पास एक एज होगा कि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा. कि जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली थोड़े बहुत वेसल्स आ गए हैं जो AI टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं. तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन सर्च वगैरह करके अपनी रिसर्च आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है. आप किसी भी फील्ड में आपको रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखनी है. तो अगर AI आ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जैसे आपने वेसल्स के बारे में बताया, तो अगर आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी तो एट द टाइम जब आप कैडेटशिप कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो. बिल्कुल. प्लस IMO और ILO जो हमारा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको इनकी भी पॉलिसी से अपडेटेड रहना पड़ेगा. क्योंकि हमारे मैरीटाइम इंडस्ट्री में जो है IMO एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, तो उसकी पॉलिसीज़ आती रहती हैं, वो हम फॉलो करते रहते हैं. तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. और हर साल उनकी पॉलिसीज़ अपडेट होती हैं, तो उनके मुताबिक हमें अपनी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. सही है. अच्छा दुआ और अनीला, अगर इन दी एंड अगर हम इसको सम अप कर दें, सही है, कोई ये एपिसोड देख रहा है स्टूडेंट, स्पेशली अगर कोई फीमेल स्टूडेंट ये एपिसोड देख रही है, थ्रू योर एक्सपीरियंस मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो ये एपिसोड देख रहे हैं स्टूडेंट को आप देना चाहेंगी, जो आपने अभी तक सीखी, लाइक वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर दुआ आप अपनी कोई एडवाइस. फर्स्टली आई वुड से इट्स टाइम टू मेक हिस्ट्री. अब ये बैठ के सोचने का टाइम नहीं है कि हमें करना चाहिए, करना नहीं चाहिए. अगर आपका इंटरेस्ट है एंड यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, देन स्टेप अप. अब लाइक हमें भी ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है, हमें भी रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को. हमें दिखाना है कि भाई पाकिस्तान में भी इतनी केपेबल औरतें, इतनी केपेबल लड़कियां हैं जो ऐसी फील्ड्स में एक्सेल कर सकती हैं. सो जस्ट स्टेप अप. और इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे. आप आर्ट्स की फील्ड में चले जाएं, आप साइंसेस की फील्ड में चले जाएं, देयर आर पीपल टू टॉक नेगेटिव अबाउट यू. बहुत सारे आपको अपने फ्रेंडशिप्स भी तोड़नी पड़ेंगी, आपको बहुत सारे रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट अ फैक्टर जो कि आपको रोकेगा आगे बढ़ने से. अगर आपका एम सेट है, अगर आपका फोकस सेट है, देन यू कैन एक्सेल आराम से. सही है. भी लाइक बेसिकली ग्रोथ का एक प्रोसेस का जो पार्ट होता है वो यही होता है कि यू हैव टू लेफ्ट सम पीपल, और आपको इफेक्ट आता है किसी चीज़ में, क्योंकि आपको वही बात है ना कि आप तो एक जगह पहुंचने के लिए दूसरी जगह से आपको निकलना बहुत से सपोर्ट भी नहीं भी मिलेगी तब भी आपको हार नहीं माननी है, आपने करते रहना. नेगेटिव चीजों पे फोकस ही नहीं करना, उसको साइड पे रख के अपनी पॉजिटिविटी, अगर कोई हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के आगे. अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो आप उसकी पॉजिटिव साइड को देखें. आप ये देखें कि अगर ये इंसान नेगेटिव बोल रहा है तो शायद इस इंसान में एक पॉजिटिविटी होगी. आप उस पॉजिटिविटी को देख के आगे निकलें. आप आगे निकले, आप इग्नोर करें. आपका फोकस सेट है, आप उस पे अपना देखें, आप अपना गोल बस एम कर लें, उसके बाद उनकी नेगेटिविटी देखते रहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपको क्रिटिसाइज करें, रोकने का बोलेंगे आपके पेरेंट्स ने गलत डिसीजन लिया या आपने गलत डिसीजन लिया. बट इनफैक्ट आपके पेरेंट्स को भी बोलेंगे आपने अपने बच्चों के लिए गलत डिसीजन लिया. बट आप लोगों के पेरेंट्स को भी इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो भी बोल सके नहीं हमने सही डिसीजन लिया अपने बच्चों. आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत मेजर रोल प्ले करती है. अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करें, देन इट्स इनफ फॉर यू. देन आई वुड से कि आप
कुछ भी तोड़ के आगे निकल सकते हैं। फिर आपको किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं जब आपकी फैमिली हाँ, आपको सपोर्ट आपको कर रही है। मोरल सपोर्ट जो मिलेगी ना वो सिर्फ आपको आपकी इमीडिएट फैमिली से मिलेगी हम्म। और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। दिस इज द मेन थिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आई गेस मोरल सपोर्ट आपको अपनी इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी से एक्सपेक्ट नहीं expect भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी फील्ड पढ़ हम्म। लें, वहाँ 4 लोग तो हाँ। होंगे, जो 4 हाँ। लोग हैं वो बात करने वाले जी। होंगे कि आपने ये क्यों उन नहीं 4 लोगों की बात पे फोकस ही नहीं करना है। इवन प्रोफेशनलिज्म में भी अगर आप हम्म। अपना काम कर रहे हैं तो लोगों को पता है कि यार ये मेल डोमिनेंट फील्ड है, तो वो आपको इतना लाइटली लेंगे, वो आपको सीरियस लेंगे ही नहीं कि आप कुछ कर सकती हैं। बट अगर आपकी प्रोग्रेस को कोई अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा ना, देन भी आपको इतना ज़्यादा अपने ऊपर इस चीज़ को डाउटफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप करें, आप और अपना आप अपने 100% आप को दें। खुद अप्रिशिएट कर लेना कि हाँ। मैं कर सकती हूँ ये चीज, हाँ। मैं कर सकती हूँ, आप मैं कुछ कर अच्छा लूंगी। करें, आप बोले वाओ वाह, मैंने तो ये बहुत अच्छा कर लिया। अपने लिए भी क्लैप करना जी। चाहिए। एग्जैक्टली, cheer yourself। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं ना आपसे। फिर ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है जब लोग ये देखते हैं ना कि भाई हमारे बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब बहुत तो strong वो है। लोग भी खुद भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये बंदा कर लेगा। ज्यादा सही से ज्यादा 10 दिन बोलेंगे लोग, 20 दिन बोलेंगे, बाद में वो खुद ही सेट हो जाता है। सही। आई गेस जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, जो स्टूडेंट ये एपिसोड देख रहे हैं, यू गाइज आर द इंस्पिरेशन फॉर देम। और जैसे कि आपने बात करी कि स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए भी आपको किसी को आगे आना पड़ता है, Exactly। तो वो आगे आने में जैसे आपने एक स्टेप आउट किया, आई होप कि जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, एक तो गाइडेंस तो मिल गई, लेकिन एक जो इमोशनल और एक मोरल सपोर्ट होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप एक चीज़ करना चाहते हैं लेकिन आप एक एग्जाम्पल ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये किसी ने किया या नहीं किया। तो आई होप कि जो लोग ये एपिसोड देख रहे होंगे, यू गाइज आर इंस्पिरेशन फॉर देम। और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।